सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको पोस्ट वर्कआउट में यानी कि वर्कआउट के बाद ध्यान रखना चाहिए, जिससे न केवल आपकी रिकवरी बेटर होगी, फास्ट होगी, प्लस आपको मसल बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि डिहाइड्रेशन कैसे आपकी मसल ग्रोथ को हैम्पर करती है। जैसा कि हम सभी लोग डाइट और सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, बट हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ना उनको उनका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिनका आपको पोस्ट वर्कआउट में ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। तो पहली बात जो आपको वर्कआउट के बाद ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि पोस्ट वर्कआउट में ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि आपको वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से नहाना है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे क्या होगा। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये लैक्टिक एसिड को रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि अच्छे तरीके से रिकवर हो पाते हैं आपके मसल्स। साथ ही साथ ये मसल के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जिससे कि आप नेक्स्ट डे जिम में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एथलीट्स बेटर रिकवरी के लिए 10 से 15 मिनट तक आइस चिल वाटर में बैठते हैं, बट हमारे पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं, तो हम ठंडे पानी से नहा के काम चला लेंगे। ये बेस्ट ऑप्शन है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल होता है, ये आपके मूड को अच्छा रखता है, साथ ही साथ आपके स्लीप को भी इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट टाइम से वर्कआउट के बाद आप ठंडे पानी से ज़रूर नहाएं। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि वर्कआउट के तुरंत बाद नहीं नहाना है, 10 से 15 मिनट का गैप ज़रूर रखें। तो दूसरी बात जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए पोस्ट वर्कआउट में, वो है आपको स्ट्रेचिंग या फोम रोलिंग ज़रूर करना है। कई लोग वर्कआउट के तुरंत बाद जिम से चले जाते हैं, बट आप इस बात का नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें कि वर्कआउट के बाद 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेचिंग या फोम रोलिंग ज़रूर करें। स्ट्रेचिंग से आपके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, मसल की सोरनेस रिड्यूस होती है, साथ ही साथ इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पोस्ट वर्कआउट में स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। मीन्स इसका मतलब ये होता है, जब आप किसी मसल को मैक्सिमम स्ट्रेच करके 15 से 20 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं, उसे स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहा जाता है। इससे आपके मसल्स बहुत अच्छे तरीके से रिकवर होते हैं। साथ ही साथ आप फॉर्म रोलिंग भी कर सकते हो। इससे होता है क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि मसल टिश्यू को बेटर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है और वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। फॉर्म रोलिंग करने से आपको बैक पेन में भी रिलीफ मिलता है। बस आप इस बात का ध्यान रखें फॉर्म रोलिंग करते समय कि आपको अपने जॉइंट्स को सेफ रखने हैं। तो नेक्स्ट टाइम से वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग या फिर फॉर्म रोलिंग ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है फॉर मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो अगर आप पोस्ट वर्कआउट में 5 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं ना, तो ये आपके मसल के सोरनेस को रिड्यूस करती है, साथ ही साथ एक्सरसाइज में हुए डैमेज को भी रिपेयर करती है। वैसे तो आप दिन में कभी भी क्रिएटिन ले सकते हैं, क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हैं, बट एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी कंपोजिशन और परफॉर्मेंस को भी बेटर तरीके से इंप्रूव करती है। तो अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन लेना स्टार्ट करें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए पोस्ट वर्कआउट में, वो है हाइड्रेशन। वैसे तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको दिन भर पानी पीते रहना चाहिए, बट ड्यूरिंग वर्कआउट जब स्वेटिंग होती है ना, तो आप काफ़ी वाटर लॉस करते हो, जिसे रिप्लेनिश करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी ना, तो मसल ग्रोथ हैम्पर होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा और मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ होगा और कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्कआउट के बाद 200 से 300 ml यानी कि 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर पिए। सबसे लास्ट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है मॉनिटर योर वर्कआउट। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट के बाद ये नोट डाउन करना चाहिए कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करी, कितना वेट लिफ्ट किया, कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन किए। तो इससे होगा ये कि आप मॉनिटर कर पाओगे अपने प्रोग्रेस को। इससे आप वीक टू वीक चेक कर पाओगे कि आपकी प्रोग्रेस इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़। किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्कआउट को मॉनिटर करें, ताकि खुद को अकॉर्डिंगली चैलेंज कर पाओ। तो अगर आप अपना वर्कआउट कहीं लिख लेते हो ना, तो मॉनिटर करना ईजी हो जाएगा। और अगर आप उसमें देख रहे हो कि टाइम के साथ आपकी पीकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब मसल मास भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि अपने वर्कआउट को मॉनिटर करना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में कही गई इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हो, पोस्ट वर्कआउट में इन बातों का ध्यान रखते हो ना, तो आपको अपना मनचाहा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।